जो चुप क्यों? कुछ बोलोगे नहीं क्या? 21st सेंचुरी की लड़कियां चीफ, कुछ भी कर सकती हैं। ए, ये मेरा ज़ोडिएक साइन है, वर्गो। सर, आप ठीक तो हैं? सर, मैंने तो पागल हो बस गई हो क्या? आराम से मारा मेरी था। बात समझती हो? वेट। शिवानंद के मर्डर के पहले जो गुड़िया हमें मिली थी उसका मुखौटा बकरी का था। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 मार्च। मतलब सनसाइन है एरीज, बकरी का मुखौटा। और डॉक्टर रम्या की डेट ऑफ बर्थ? 18 मई 1971। वो है टॉरियन, गाय का मुखौटा। उसने पहले ही हमें क्लू दिया था कि वो मार्च में जन्मे समाज सेवक और मई में जन्मे डॉक्टर को मारने वाला है। इसका मतलब शेर का मतलब लियो है, तो जन्म का महीना जुलाई या फिर अगस्त होगा। इसका मतलब उसका टारगेट लॉयर है जिसका जन्म इन महीनों में हुआ है। एक बात और सर, उसने अपने टारगेट को फांसी से लटका कर मारा और उसके बाद उन्हें गोली भी मारी। शिवानंद को 4 गोलियां मारी और डॉक्टर रामिया को 3 गोलियां मारी। तो मुझे लगता है वो 4 लोगों को मारने का प्लान बना रहा है। शिवानंद को 4 गोलियां, डॉक्टर रामिया को 3 गोलियां और उसके बाद वाले को 2 और फिर आखिर को 1। मगर वो 4 डिजिट कोड अभी तक हमने क्रैक नहीं किया सर, उस पर सोचना होगा। खूनी जानता है कि हम क्या सोचते हैं। सो वी नीड टू बी फास्टर देन हिम। सुनो, खाना खाते वक्त भी ट्वीट करना जरूरी है। खाना खाओ। मैडम, वेटिंग फॉर डिजर्ट। तो 1 से लेकर 100 तक गिनो तो डिजर्ट मिल जाएगा, समझे? मेरी बिल्ली मुझसे मियाऊ। डैडी, क्या रेगिस्तान और मिठाई दोनों का मतलब डेजर्ट होता है? राजस्थान वाले डेजर्ट में सिंगल एस और मिठाई वाले डेजर्ट में डबल एस। ये बात है। मुझे तो आज तक किसी ने बताया नहीं। बुद्धू मम्मी। बुद्धू पत्नी। हंसना बंद करो। तुम्हें पता था क्या? पता है, मेरी माँ इंग्लिश की टीचर थी। ओहो, अपने परिवार की बढ़ाई बस करो। ये तो अभी तुम्हें सुन के पता चला है। हे, पति पर कभी तो विश्वास करो। कल तुमने मुझे एक SMS भेजा, प्लीज मेक कस्टर्ड आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। उसमें सिर्फ एक ही S था। नहीं। मेरा फोन कहाँ है? हाँ ठीक है, बहुत चलो कहा? प्रूव करो। अभी प्रूव करती अब देखते हैं कि बेगम साहिबा कैसे प्रूव करती हैं। कल ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर ने मेरा कोड गलत बोला। फिर क्या, जब उसे पता चला कि मैं मैथ्स में टॉपर हूँ तो उसकी हवा निकल गई। मुझे पता है तुम्हारा मैथ्स कितना स्ट्रांग है। टन टन टन। यहाँ देखो। ए, संदीप, हाँ? ये देखो, यहाँ सिर्फ एक ही S है। क्या भैया? अब कैसे टीचर का बेटा बन गया बुद्धू? बुद्धू डैडी। तुम मीठा ज्यादा ना डाल दो, इसीलिए एक केस लिखा था। और क्या? आहा, गलती पकड़ी गई मगर फिर भी हार नहीं मानेंगे। देखा? जानने दो ना भाभी, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है भैया? मैं बताती हूँ। बात ये है, तुम्हारे भैया गुंडे का पीछा करते हैं और फिर गिर के इन्हें चोट भी लग जाती है। यहाँ तक कि बॉक्सिंग में भी एक छोटी लड़की से मार खाई इन्होंने। डैडी, कौन है वो जिसने आपको मारा? एक छोटी सी लड़की व्हाट्सअप है, बस हल्की सी चोट आई है। हे रंजित, तुम तो स्कूल रियूनियन के सिल्वर जुबली फंक्शन में भी नहीं आए। बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर बन गए हो। थोड़ा बिजी था। ओके, रिलैक्स। सीधा पॉइंट पर आती हूँ। ऐसी बीमारी जो एक पुलिस वाले को नहीं होनी चाहिए। लुक्स लाइक पार्किंसन। जरा याद करो रंजित, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा
तुमने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक केमिकल सीक्रेट होता है। अगर वो सीक्रेशन बंद हो जाए तभी ये बीमारी होती है। सबसे पहले इसमें हाथ और पैर लड़खड़ाने लगते हैं और फिर सुन्न हो जाते हैं, और उसके बाद योर सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की शक्ति भी कम हो जाती है। हाथ पैर के मूवमेंट्स भी अफेक्ट होते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? रंजित, तुम्हारी बीमारी का ये पहला स्टेज है और इसीलिए तुम्हें ये सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं। प्रेमा, इनकी पुलिस वाली नौकरी में इस तरह हाथ पैर न चलना, ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्या इस बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं है? है ना, पर टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। रंजित, तुम अब और भी एक्टिव रहने की कोशिश करो। आई नो यू डू, यू विल गेट बेटर। क्या कोई परमानेंट इलाज नहीं है? सर्जरी एक ऑप्शन है, मगर पहले दवाई से शुरू करते हैं और कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। बट प्रेमा, अभी मैं एक केस पर काम कर रहा हूं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। क्या तुम कुछ देर के लिए चुप रह सकते हो? पहले उसकी बात सुन लेते हैं। बोलो प्रेमा। टेक अ ब्रेक। अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो ये तकलीफ बढ़ जाती है। छुट्टी लेकर अपने माइंड को रिलैक्स करो और दवाई भी लेते रहना। एक इंपॉर्टेंट केस हैंडल कर रहा हूं। जानती हूँ मैं, क्या पूरे शहर में तुम ही एक पुलिस ऑफिसर हो? ये बात नहीं है प्रेमा, ये बहुत ही सीरियस केस है। रंजित, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 weeks टाइम। उस केस को सॉल्व करो और जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, डोंट वरी। ओके, सी यू गाइस। Thanks. टेक केयर। कल पूरा दिन तुम रेस्ट करोगे, ओके? लक्ष्मी, हाँ सर? मैं डिनर मीट के लिए जाने वाला हूँ। लोकेश आए तो उसे अंदर मेरा वेट करने को बोला। ओके सर। ये क्या? इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी ताज़ा हवा चाहिए मुझे। ड्राइव पर जाकर आता हूं, अकेले। मुझे 1 मिनट दो, मैं भी आती हूँ। मरने से पहले शिवानंद ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे करप्शन केसेस और मर्डर केसेस में लोगों को न्याय दिलाया है। हाय, हाय सैंटा, नाम क्या है तुम्हारा? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। गॉड ब्लेस यू। मोटिव क्या हो सकता है? सीरियल किलर है तो भी कोई मोटिव तो होना ही चाहिए। होगा। जैसे लेखक सुजाता का कहना है कि बिना मोटिव के खून करना भी एक मोटिव है। फिर शुरू हो गई। ये खूनी जैक द रिपर है।
क्या कहा, जैकी चैन? बुक पढ़ोगे तब दिमाग चलेगा। जैक द रिपर, दुनिया का फेमस रियल लाइफ सीरियल किलर। ये कहानी लंदन शहर में शुरू हुई थी 1888 में। अगर इतनी पुरानी कहानी पढ़ोगी ना तो जल्दी तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, समझी? तुम कौन सी बुक पढ़ते हो? मुझे तो पसंद है ह्यूमन एनाटॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। अच्छा वो सब छोड़ो, जैक की स्टोरी बताओ। जैक द रिपर लेडीज और सेक्स वर्कर को मारने वाला सीरियल किलर। बाद में पता चला वो एक डॉक्टर है, मगर उसे कोई पकड़ नहीं पाया। एक मिस्टीरियस सीरियल किलर। क्या घटिया कहानी है। क्लाइमैक्स के बिना कोई कहानी होती है? तुम्हारा इन सब बातों से मतलब क्या है? क्या हम भी इस सीरियल किलर को पकड़ नहीं पाएंगे? बकवास बंद करो, टाइम हो गया, चलते हैं। ऐसे वक्त में एक ठंडी बियर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बिल तो मेरा ही फटने वाला है। ये एक्टिंग बंद करो, चलो तुम्हें चिल्ड बियर पिलाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मरने से पहले शिवानंद ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। विष्णुवर्धन, कितने का सर? टैंक फुल कर दो। जी। सर मीटर देखिए। सर यहाँ फोन का इस्तेमाल करना मना है सर। जो कहा हो तुम? ऑफिस में हूँ सर। शिवानंद और डॉक्टर रम्या दोनों का कनेक्शन किसी विष्णुवर्धन लॉयर से चेक करो। ओके सर। विष्णु का नाम लिस्ट में है, मगर शिवानंद, डॉक्टर रामे और विष्णु को कनेक्ट करने वाला कोई भी केस नहीं है। व्हाट? हमारे पास उन्हीं केस का नाम है जिनको प्रोसिक्यूशन ने हैंडल किया है। दैट्स इट। वो केस कोर्ट में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लॉयर विष्णु सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान थे। लॉयर विष्णु इज अ जुलाई बॉर्न। तो क्या लॉयर विष्णु ही उसका तीसरा टारगेट है? तुम्हें कैसे पता? मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगा। पहले हमें विष्णु को बचाना होगा। उन्हें घर के बाहर निकलने से रोकना होगा। उनकी फैमिली और दोस्तों से कांटेक्ट करो और कैसे भी उनका नंबर पता करो। मैं ऑनलाइन जस्ट डायल में चेक करता हूँ। नो, अपने आईटी डिपार्टमेंट में चेक करो। सर नंबर मिल गया है। उनके घर और ऑफिस में कांस्टेबल को भेजकर निगरानी के लिए बोलो। ऑफिस के बाहर पेट्रोलिंग के लिए कहो कि हम एक ब्लैक स्कॉर्पियो की तलाश कर रहे हैं। अगर हम वक्त से पहले पहुंच गए तो उसे पकड़ लेंगे। एंड बी केयरफुल, कीप इन टच। विष्णु का नंबर मुझे टेक्स्ट करो। मगर अचानक विष्णु क्यों? समझ में नहीं आया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया।